अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बाहर चलते हैं। यहाँ पे जी रात के वो गाड़ी के टायर लेके आए हैं नीचे से निकाल के। लुकमान की गाड़ी के टायर ख़राब है शायद, तो वो किलर में से रात को निकाल के लाए हैं। बच्चे वाले वेलो बाप माँ बाप किन्ना कुछ करते हैं, आप भी कट सकता सी, लेकिन उन्होंने ऐसे कि उन्होंने पता नहीं चलना कि टायर की गड्डी दे ने कि नहीं, वजनी ने काले हाथ होंगे। मैं उत्ते रख जाना भाई, तू फिर गड्डी च रख के लै जाएगा। हैं इन्ना तरस आया ना, मैं क्या अब्बा है ना है। तो लेकिन उन्होंने बेचारे ने कहा उसके मैं खुद कर लूँगा, लेकिन वो राती 11-12 बजे टायर रख के गए हैं। मैंने इन्ना आया, मैं तुम मैनू बुला लैंदे, मैं भी नाल हैल्प करते, पर नहीं। खैर मौसम अज सुनसान जिहा लगन है, चुप चपैर है। चुप चपैन जी होंगी ना मौसम की, बाद च बड़ा खराब करती जे। बहुत बारिश आती जे, हवावां भी बहुत चलदियां जो एड्डी खामोशी हो। कहना इतनी खामोशी क्यों है, तो खामोशी बाद च ना फिर तबाही मचाती है। खैर अंदर चलिए, मैं कल्ली उठी हाँ। लॉन्ग वीकेंड चलन दिया भी, मौजा लगियां ने सारी खानदान दियां। हाय हाय तो कवासी के की सी। तो खैर चलिए अंदर, लोग सारे लादा मेरे बच्चे वांग सुते ने, बस मैं बेचैन रूह जी उठ के बाहर आ जाती टाइम से। मेरी बोतल मैं लेने आई थी, गल्लां घर को के फिर अंदर टुर गई, अंदर मुक्की पई है। चलें जी, रात को मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो बच्चे जो है ना, अच्छा मैं हिसाब लाया भी तुम जल्दी बच्चे चीज़ ना, बच्चे दिल थक जाना। मैं 3-4 दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया, तो कल फिर मैं पिज़्ज़ा बना दिता है। एक ही पिज़्ज़ा बनाया तो हिसाब लो इन्ना बड़ा हजे भी पिया है। इन्ना आंदा ना तो पिज़्ज़ा होंदा भी कि होए पिज़्ज़ा बन गया इन्ना। मैं लै ये तो मतलब कि होना कम से कम हजे आटा भी पिया है, कम से कम महीने बाद बनाना चाहिए, फिर बच्चे ना मज़ा लेंदे ने। मैं क्या कदरा कर छड़ा पिज़्ज़ा। हम मैंने ऐसी छोटी ट्रे च पा के ना इसको मैं रखूँ उसके अंदर फ्रिज में, बड़ी में तो बहुत ज़्यादा जगह ले जानी है। फिश वाला बनाया था, सलामी वाला था, सब्जियों वाला ख़त्म। 2 बनाए थे, हाँ सॉरी, आधा मैंने फ़िश वाला, आधा सलामी वाला, और एक मैंने मिक्स बनाया था सब्जियों वाला। वो हम लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा खाया था। तो बच्चे ये खाते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे ने मुझे मुँह नहीं लाया है, हाथ नहीं मुक्की पे। चले जी, आजकल मैंने ये शुरू किया है, सुबह उठ के पानी गर्म करूँगी इसको, और इसके अंदर जाएगा लेमन। ये लेमन मैंने रख लिया, सूखा या लेमन है। आजकल ये सुबह मैंने शुरू किया, जब से मैंने ये अब वर्कआउट शुरू करना स्टार्ट किया है ना, मैंने कहा ये सुबह सुबह नहार मुँह पीती हूँ, इसको गर्म करूँगी और लेमन डालूँगी। थोड़े से रात के बर्तन पड़े हुए थे, देखिए मशीन खाली है तकरीबन, तो ये मैंने कहा ये भी लगा दूँ, काम ख़त्म हो। मुझे तो मशीन शायद खाली करनी पड़े, पर नहीं, बर्तन है ने भी जगह है, तो ये ख़त्म हो तो किचन साफ़ हो, फिर मैं जाके आराम से अपना लेमन पानी पीऊँ, फिर मैं नाश्ता करूँगी। उतने दिन शायद मेरे मियाँ उठ के आ जाए। हाय हाय वे कितना शोर कर दे तुसी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी मैंने नाश्ता वगैरह के करके बर्तन सारे मैंने लगा दिए हैं। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ ना, वो है पार्सल। पाकिस्तान से पार्सल कैसे आता है और पार्सल कैसे जाता है, और क्या उसका हिसाब किताब है, और कितने चार्जेस लगते हैं, और कितना टैक्स देना पड़ता है ना। तो आगे जाके ना, मैं मेरी एक दोस्त है वो भी आ रही है, उसको मैंने पिक करना है, और उसके बाद उसको मैंने मसाज सेंटर छोड़ना है। उसके शोल्डर वगैरह जो मैं करवा के आई थी उसने भी करवाने हैं, तो उसकी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो वहाँ उसको छोड़ के फिर मैं रोज़मर्रा जाऊँगी। मुझे यही था कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसी बाहर वाली वीडियो हो जिसके ऊपर मैं सबको नज़र भी आता रहेगा की करन दी की लैने, क्योंकि घर में अगर रेसिपी शेयर करूँगी खाने पीने के, वो बताना पड़ता है ना। तो खैर अभी मैं वो बता रही हूँ कि उसको मैंने लेने जाना है, तो वो आपके आगे जाके देखेंगे। अभी तो मैं पहले लेमन पानी पी लूँ, तो फिर मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे ज़रूरी मैंने बात करनी थी, क्योंकि इतने मैसेज में इंस्टा मैंने बोला है ना, कोशिश मेरी यही थी, जिसने पूछा है प्राइवेट में उसको ना मतलब वॉइस मैसेज करके पूरी डिटेल के साथ बताया भी है। लेकिन अब इतने ज़्यादा यूट्यूब पे जो आ रहे हैं ना, वो मैं पर्सनली हर किसी को नहीं दे सकती ना, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप लोगों ने इतना पूछा, आप भी कहते हो कि बाजी असी वीडियो वेख के इन्ने कमेंट करने, तुसीं सानू ज़रा आंसर नहीं देंदे, तो मैनू यही से मैं इकट्ठा ही एक वीडियो बनावा, उसकी डिटेल सारी शेयर करा। पहला सवाल ये है कि आप कपड़े कैसे लेते हैं। अच्छा, उसका जवाब ये है कि मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, ठीक है। मैं एक मेरी क्या कहते हैं
आप अगर आपका पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है ना जिसका आप एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, तो जो जिनका मतलब मैं पहले कपड़े लेने का बात कर रही हूँ। अगर मैं ऑनलाइन कोई भी सूट पसंद करती हूँ, वो कैसे ढूँढना है, वो आप कल मुझे किसी ने लिखा था बाजी कैसे ढूँढना है, मैंने कहा हाय आप गूगल पे लिखेंगे ना किसी भी शॉप मतलब ब्रांड्स का नाम जैसे मारिया बी, खादी एथनिक, लाइमलाइट, आपने सिर्फ ये लिखना है खादी पी के मतलब पाकिस्तान, ऊपर लिखेंगे तो सामने पेज आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपने जोन सा भी सूट लेना है उसको क्लिक करेंगे और नीचे जाके आपको सारा जहां आपने पाकिस्तान में कहीं किसी का ड्रेस वगैरह जो भी वो देना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देना है और आपने डन कर देना और आपको कोई अमाउंट पहले नहीं देने की ज़रूरत है। COD कैश ऑन डिलीवरी आप करेंगे, वो सूट घर में जाएगा तो वो घर वाले आपके उनको अमाउंट दे देंगे तो पार्सल ले लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लाजमी बात है कि ये होता है कि हाय हम पैसे पहले दे दें, ये ना हमारे कपड़े घर जाए ना, तो आप कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन को चूज़ करेंगे ना तो आपका टेंशन नहीं होगी। तो कोई भी आपने ब्रांड्स के लेने तो आपने सीधा आपने वेबसाइट ऊपर लिखना है गूगल पे और वेबसाइट खुल जानी है। पहली बात तो ये किसी भी ब्रांड्स का लेना है तो सबसे बेस्ट होता है 2 से 3 ज़्यादा से 4 दिन में आपका सूट घर पहुंच जाता है, लेकिन शर्त ये है कि आपका पाकिस्तान में कोई होना बड़ा ज़रूरी है जिसने वो सूट या पैकेट पिक करना है, ठीक है। और आपने ईमेल वगैरह भी देनी है, फ़ोन नंबर भी देना है, फिर वो आपको मैसेज करते रहेंगे कि आपका पार्सल यहाँ इतने दिन में पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, वो आपकी सारी डिटेल साथ साथ ईमेल करते रहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कितने केजी का आपने मंगवाया है। आप 2 केजी का भी मंगवा सकते हैं, आप 4 केजी का भी मंगवा सकते हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आप 20 केजी मंगवाते हैं ना तो फिर ये होता है कि जो फर्स्ट केजी है ना उसका जो होता है ना मतलब पहली केजी के जो अमाउंट वो आपकी बच जाती है। जैसे मैंने दो जगह से पार्सल मंगवाया। फर्स्ट टाइम मैंने कराची से मंगवाया, जो लास्ट पार्सल है ना ये कराची से आया है और पिछले मंथ जो मेरा आया था बेटियों का पार्सल वो फैसलाबाद से आया था। मैं हमेशा फैसलाबाद से ही पार्सल लेती हूँ। तो वो जो ना वो एक्सप्रेस होती है कंपनी कोई भी, वो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, पहले केजी का अगर आप मंगवाते हैं ना तो उसका 20 केजी से अगर मंगवाते हैं तो फर्स्ट केजी की आपकी अमाउंट बच जाती है और बाकी जितने भी केजी होते हैं सेम प्राइस में वो निकल आते हैं। मतलब फैसलाबाद की जो कंपनी है वो है 2224 पर केजी और जो कराची से मंगवाई है वो उसकी मुझे लगता है 2800 3000, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री भी करवानी होती है ना, इस वजह से आपके यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ता। अच्छा, 20 केजी से मंगवाएंगे तो आपको पहली केजी का अमाउंट मतलब नहीं देनी पड़ेगी, बाकी सेम केजी की सेम प्राइस में होगी। अच्छा जी, तीसरा सवाल था कि आपने कौन सी कंपनी के थ्रू मंगवाती हैं। मैंने पहले बात की हमेशा फैसलाबाद से मेरे पार्सल आते हैं, तो वो जो है ना वो एक्सप्रेस ऊपर लिखा होता है या कुछ मतलब वो लिखा होता है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी से DPD वो पार्सल देने आता है, ठीक है। और ये जो कराची से है ना ये स्काई नेट के, इसका मुझे पता है ये स्काई नेट ड्यूटी फ्री होता है, तो आपने उसके थ्रू अगर पार्सल डलवाना है तो वो जो है ना वो मुझे UPS वाले जर्मनी से पार्सल देने आए थे, ठीक है। ड्यूटी फ्री मतलब होता है कि आपको उधर क्लियर अगर होगा ना टैक्स, तो जो मेन सवाल पूछा जाता है वो यही है कि जब जर्मनी में पार्सल आपको देने आते हैं बंदा तो वो आपसे टैक्स लेता है। नहीं, वो मेरे से टैक्स नहीं लेता। पिछले साल लिया था, अब ये साल या पिछले से पिछले साल लिया था, हाँ अब नहीं लिया, क्योंकि अब ड्यूटी फ्री क्लियर करवा के भेजते हैं। जब भी आपने पार्सल पाकिस्तान से डलवाना है तो आप उनको ड्यूटी फ्री उसे क्लियर करवा के भेजें, फिर आपका इधर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने 3-4 मेन जो सवाल थे वो मैंने आपको जवाब दे दिए हैं जितना मुझे अंदाज़ा है। तो हाँ, बाकी यही है कपड़े आप, हाँ दूसरा मुझे कह रहे थे सेल कब लगती है, वो आपको हमेशा जो है ना चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर मोबाइल है तो ऐसे हो नहीं सकता कि आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है, टिकटॉक नहीं है। इंस्टाग्राम के आपने ऐसे पेज अपने फॉलो नहीं किए जहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सी ब्रांड्स कब सेल लगा रही है, ऐसे हो नहीं सकता। तो आप उस पर फोकस रखा करें, वो डेढ़ हफ्ता पहले ही बताना शुरू कर देती है सेल है सेल है सेल है, तो आप वहाँ पर देखा करें जब सेल की वो ऑनलाइन भी डेट अलग होती है और शॉप की डेट अलग होती है, तो आप वहाँ पर जाके ध्यान रखा करें और वहाँ से आप चीज़ें पिक करके तो मंगवा लिया करें। ये मैं जो चीज़ें मंगवाती हूँ ऐसे
ऐसे नहीं है कि मैंने आज ही सारे ख़रीद लिया और पैकेट बन के आ गया। ये बड़ी महीनों की मेहनत होती है, बड़ी एक एक करके सूट इकट्ठा करना होता है, एक एक सूट करके लेना होता है। और टाइम ऐसे भी नहीं है कि हम इतने वेले हैं कि टाइम हो तो हम लेते रहते हैं, नहीं। ये जब सेल लगती है या जिस तरह का आपको चीज़ पसंद आती है तो आप करवा लेते हैं ना, तो इस तरह फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती है, फिर मैं इकट्ठा पार्सल मंगवा लेती हूँ। तो ये मेरे पार्सल की पूरी डिटेल है। अगर किसी को नहीं समझ आए तो ज़रूर मुझे आके इंस्टाग्राम पे पूछ लें। इंस्टाग्राम भी मैं सामने लिख देती हूँ, जिसने फॉलो शॉलो नहीं किया तो वो आके फॉलो भी कर ले इसी बहाने, और मुझे वहाँ आके मैसेज भी कर ले। कल भी एक बहन ने ढूंढ ढूंढ के मुझे फॉलो किया तो मैं सामने अभी लिख देती हूँ। चलिए, ये वॉइस ओवर मैंने बंद करके वॉइस अपनी आवाज़ रुकी हूँ, फिर मैंने ये आपका इंस्टाग्राम का सामने लिख दिया, अदीबा पॉइंट खालून इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है। उत्थे जाना है, उत्थे फॉलो शालो करना है, और उत्थे तुसीं जो भी पूछना है प्राइवेट कोई भी होर भी सवाल तुसीं पुੱਛ सकते हो, लेकिन मेरी हत्तर वसा कोशिश होंदी है कि मैं तुहानूं उत्थे आके जवाब दे दा, जिद्दां मैनूं पता है मैं जरूर तुहानूं जवाब देवां। ऐसा कोई नहीं है कि जिन्होंने मैं जवाब ना देवां। तो बड़े बड़े एप्रीशिएट भी कर रहे कि भाजी तुसीं वाह दो जे तुसीं जवाब दिंदे हो। मैं आख्या तुसीं हुण ऐ ना मैनूं कहण लग पई भाजी तुसीं किड्डे वेले हो तुसीं जवाब दिंदे हो। नहीं नहीं, मैनूं हुंदा कोई टाइम कढ के कोई तुहाडी वीडियो वेखदा या तुहानूं कोई स्टोरी वेख के तुहानूं कोई कुछ पुੱਛਦਾ, फिर हक बनदा, फर्ज बनदा बल्कि कि ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਦਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ माशाल्लाह पूरी जो फैमिली अभी सोई हुई है। अपनी दोस्त को मैं छोड़ आई हूँ वो सेंटर में, ताकि उसके शोल्डर वगैरह कोई मसला है तो वो जो मसाज वगैरह करा ले। मैं क्या मैं उस तो पहले ना रोज़मर चक्कर लावां। मैं इत्थे गर्मी च अद्धा घंटा बह के की करना, क्योंकि मसाज सेंटर बहुत गर्मी लाजमी गल है, उन्होंने हीटिंग वगैरह कीती हुंदी होर ज़्यादा। तो मैं क्या चलो मैं अपनी इत्थों चीज़ां लैनी आं, फिर उस तो बाद मैं उन्होंने वापस वो ट्राम ते चढ़ाना है। नाश्ता वगैरह वो करके आई है। मैं क्या सियानी सहेली नाश्ता करके आई, मैं भी कर, मुझे तो याद ही नहीं था उसकी आज मैंने अपॉइंटमेंट ली है, तो उसका फ़ोन आया तो फिर मैं निकली। मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें लूँगी, फिर दोबारा वापस उसको मैं जाऊँगी कि अगर फ्री हो गई तो फिर उसको लेके उसको ट्राम पे वापस बैठा दूँगी। तो अभी खैर मैं यहाँ पे ना देख रही थी बच्चों को ना आफिया को लगी हुई है खांसी। मैंने कभी रोज़मार से ना बच्चों की मेडिसिन नहीं ली, मुझे पता नहीं क्यों वहम सा रहता है। तो मैं हमेशा डॉक्टर से लेती हूँ या मेडिकल स्टोर से लेती हूँ। तो वो मुझे था कि शरबत वगैरह इस तरह के मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी मुझे खांसी आ रही है, मुझे मेडिसिन दे। तो खैर घर में पड़ा तो था थोड़ा सा, तो लेकिन मैं उठाती उठाती फिर छोड़ आई। मैंने कहा बाहर मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से मैं ले लूँगी। हालांकि नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੁਸਤੀ ਮਾਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ समझ आ गई है। तो कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।